हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी देख रहे थे, हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट किया था और उसके बेसिक पॉइंट्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, या फिर यूँ कह सकते हो आप कि जो भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उनको आज हम इस थर्ड क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि बाकी दो वीडियोज़ आप सभी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आप सभी उसको देखिए। और ऐसा नहीं है कि हाँ इट इज़ फुल्ली वेस्टेज ऑफ टाइम, आप एक बार देखोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको वहाँ से गेन होगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज स्क्यूटिलम। स्क्यूटिलम क्या है? कॉटिलीडन ऑफ मोनोकॉट प्लांट। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलता है? मोनोकॉट प्लांट्स में, और ये किसके सिनोनिम होता है? कॉटिलीडन के। नेक्स्ट पॉइंट इज एपोकार्पस ओवरी ऑफ ए फ्लावर इज विद एपोकार्पस। एपो वर्ड जब भी यूज होगा तो वो किसके लिए होगा? हमेशा फ्री के लिए यूज होगा। ठीक है, और सिन जब यूज होता है SYN, सो इट डिनोट्स फॉर द फ्यूज्ड। सो हियर एपोकार्पस ovary of a flower is for, apo means free and many carpels but free. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? कोकोनट में देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स, तो क्या आप आंसर दे पाओगे? नहीं। या मे बी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार हम इस पर एक छोटा सा छोटे से पॉइंट्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एंडोस्पर्म जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। So here it is, types of endosperms. There are basically 3 types of endosperms. The first one is nuclear endosperm, second one is cellular endosperm, and the third one is halobial endosperm. ठीक है, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो मोस्टली 56% ऑफ फैमिलीज में देखने को मिलता है। ठीक है, सेलुलर है वो 25% में और जनरली डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, और जो हेलोबियल है वो 19% फैमिलीज में देखने को मिलता है, और ये स्पेशली कहाँ पे? मोनोकॉट्स का फीचर है। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियर वाला है वो दोनों में देखने को मिल सकता है आपको, और ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है। अब इसमें देखो एक एक करके पहले देख लेते हैं। जो न्यूक्लियर वाला है, यहाँ पे देखो क्या होता है कि ओनली कैरियोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। अब आप सोच रहे होगे कि कैरियोकाइनेसिस कहाँ पे होती है, तो देखो ये जैसे हमारा ये क्या था, हमारा पिछला लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो एक बार देख लीजिए, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता होगा, मुझे मालूम है। तो ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, यहाँ पे जो हमारा ये सेंट्रल सेल होता है ना, ये क्या करता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? ऐसे कैरियोकाइनेसिस ही होती रहती है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियस बन जाते हैं, यानी कि क्या हो जाता है हमारे पास? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसी को सिनोजेटिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सपोज दैट दिस इज आर सेल। ये अगर हमारा सेल है तो इसमें बहुत सारे पिंक कलर के जो दिख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियस है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्रिएट हो गई है। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसके डायग्राम्स, सॉरी इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से कुछ एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियर की बात करें तो ऑलरेडी हम अभी पीछे देख के आए हैं लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, यानी कि नारियल का जो हम पानी पीते हैं वो क्या है? एग्जाम्पल किसका है? किस टाइप का एंडोस्पर्म है? वो लिक्विड एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, और फैमिली कौन सी है? पाल्मेसी। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल हमारा निकल के आता है मालवेसी फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, वहाँ पे हमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पेप्लियोनेसी। ठीक है, जो दलहनी फसलें हैं वहाँ पर भी हमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन जगलैंडेसी। जगलैंडेसी यानी कि जुगलॉन वगैरह जो होता है ना, वॉलनट ट्री, वहाँ पर भी हमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिला है। उसके बाद में फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा कैप्सेला, एंड द
जो लास्ट वाला है वो क्या है, एरेकिस हाइपोजिया, यानी कि मूंगफली में भी हमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। सो आई होप कि चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, न्यूक्लियर है, सबसे ज़्यादा यही होता है, 56% होता है। ओनली कैरियोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, एंड एग्जाम्पल्स आर मेंशन्ड हियर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, सेलुलर एंडोस्पर्म। अब देखो सेलुलर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे देखो जैसे कैरियोकाइनेसिस हुआ मतलब कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना, यहाँ पे सेल बन गया। फिर यहाँ पे कितना हुआ, 4 हुए, 4 बन गया। फिर उसके बाद में 8 होंगे तो 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साथ में साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा सेल है उसकी कंडीशन कुछ ऐसी निकल के आती है। ठीक है, सेल है मतलब जो भी है वहाँ पे वो क्या होता है कि इस तरीके से सेल बनता गया, न्यूक्लियस बनता गया, न्यूक्लियस बना उसके साथ साथ सेल बनता गया। तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो नोट करिए। कर्नल ऑफ कोकोनट, कर्नल मीन समझ रहे हैं, वाइट पार्ट जो होता है नारियल का, जो हम लोग कोपरा बोलते हैं, खीर वगैरह में या लड्डू वगैरह का जो मेकिंग करते हैं वो उसमें इसको यूज़ करते हैं। अगेन दिस कम्स फ्रॉम द फैमिली पाल्मेसी। सेकेंड एग्जाम्पल इज एकेंथेसी, थर्ड वन इज मैग्नोलिएसी, फोर्थ इज हेलियंथस एनस, सूरजमुखी होता है ना सनफ्लावर, उसमें भी देखने को मिलता है, एंड द फिफ्थ एग्जाम्पल इज एडोक्सा। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो किसके अंडर में आते हैं, हमारे सेलुलर एंडोस्पर्म में। ठीक है, और जनरली ये किसका है, मोस्टली ये डाइकॉट का भी फीचर है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, मतलब थर्ड टाइप है, वो क्या है हमारा, हेलोबियल। हेलोबियल एंडोस्पर्म में कितना पाया जा रहा है, 19%, और ये जनरली मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो क्या कंडीशन क्रिएट होती है कि बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो बन के आता है वो क्या है, सेलुलर और न्यूक्लियर के बीच वाली कंडीशन आती है। यानी कि फर्स्ट डिवीज़न तो सेलुलर होगा, पहले यहाँ पे सेल बनेगा और उसके बाद फिर इसमें न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सेलुलर डिवीज़न जो है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, उसके बाद इसमें भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर देखने को मिलता है। सेलुलर इज़ वेरी वेरी लेस देन न्यूक्लियर डिवीज़न। अब यहाँ पे देखो इसमें कि पहले तो सेलुलर डिवीज़न हो रहा था तो ठीक है, मतलब सेल बने फिर न्यूक्लियस था उसमें, लेकिन फिर उसके बाद उसमें सेलुलर ही हो गया। तो इसके एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल्स हैं एलिसमेसी, ब्यूटोमेसी, हाइड्रोकैरिटेसी, नजाडेसी, और हाइड्रोकैरिटेसी में हाइड्रिला वेलिस्नेरी वगैरह आ जाते हैं। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको यहाँ से टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज एप्पल इज अ, तो एप्पल क्या है, फॉल्स फ्रूट है। नेक्स्ट है पॉलीएम्ब्रियनी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, तो सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था, ये सिट्रस में देखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, तो कोकोनट जो का जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, एंडोस्पर्म। अगर पानी है तो लिक्विड एंडोस्पर्म, और अगर वाइट वाला है तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाएगा। वन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द इंटेगुमेंट इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द इंटेगुमेंट्स, जब पोलन ट्यूब वैसे तो कहाँ से एंटर करती है, माइक्रोपाइल वाले रीजन से ना, लेकिन अगर बिसाइड्स देन माइक्रोपाइलर रीजन के अलावा अगर वो चैलेजल से एंटर करती है, इंटेगुमेंट से एंटर करती है, तो उन कंडीशंस को आप क्या क्या नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले बात किसकी की जा रही है, पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू इंटेगुमेंट, तो इंटेगुमेंट से जब वो एंटर करेगी तो उसको हम लोग मीजोगैमी का नाम देते हैं। ठीक है, बाकी 3 क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं साथ में। सो हेयर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ठीक है, वाया कहाँ कहाँ से एंट्री हो सकती है, तो सब इसमें देखो पहला आता है पोरोगैमी, देन सेकेंड वन इज चैलेजोगैमी, एंड द लास्ट वन इज मीजोगैमी। पोरोगैमी मीन्स वाया माइक्रोपाइलर एंड, जब पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगी, माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर करेगी। ठीक है, ऑलरेडी ओव्यूल का स्ट्रक्चर आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स। इफ यू गाइज हैड नॉट सीन स्टिल, please just stop it here and go back to that lecture and just watch it carefully and then come to solve these type of questions. Okay,
तो पोरोगैमी का मतलब क्या है, माइक्रोपाइलर रीजन से। और ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 80% केसेस में जो है ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि मोस्टली तो वह मेसोगैमी ही होता है, मतलब मोस्टली जो है वो माइक्रोपाइलर रीजन से ही एंटर करता है पोलन ट्यूब। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं तो वहाँ पे उसको चेलोजोगैमी या फिर मेसोगैमी को फेवर करना पड़ता है। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो मोस्ट कॉमन हमें पोरोगैमी देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पीएम पोरोगैमी, माइक्रोपाइलर एंड। देन नेक्स्ट आता है चेलेजोगैमी। एज द नेम इंडिकेट्स, ये क्या होगा, चेलेजल एंड से होगा। इसका एग्जाम्पल भी सी से ही है। कैजोराइनेसी जो फैमिली है, वॉलनट वगैरह इन सब में, मतलब जुग्लॉन्डेसी जो थी अभी हमने देखा था, और ये कैजोराइनेसी, इन दोनों फैमिलीज में क्या है, हमें चेलेजोगैमी देखने को मिलता है। उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट द मीजोगैमी, जब हम मीजोगैमी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है, दो तरीके से होगा, या तो वाया इंटेगुमेंट्स। अगर इंटेगुमेंट के थ्रू हो रहा है तो वो एग्जाम्पल का क्या है हमारा, कुकुरबिटेसी फैमिली में इंटेगुमेंट के थ्रू ही हो जाता है, ठीक है, पोलन ट्यूब की एंट्री। और अगर फ्यूनिकल के थ्रू हो रहा है, अब तो आपको याद आ रहा होगा ना, फ्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइलर रीजन, चेलेजल रीजन, ठीक है। सारी चीज़ें रिकॉल करिए अच्छे से, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जाके देख लीजिए। तो फ्यूनिकल से जब होगा तो कहाँ पे होगा, वो पिस्टैचियो, जेब्रा प्लांट वगैरह में ये मीजोगैमी देखने को मिलती है। और चेलेजोगैमी कहाँ पे, हमें कैजोराइना और वॉलनट वगैरह में, ये चेलेजल एंड से हो गया। और ये पोरोगैमी, और देखा भी जाए तो ये देखो मैंने बताया ना कि मोस्टली पोरोगैमी देखने को मिलेगा, फिर चेलेजोगैमी, और फिर जब नहीं शायद कोई ऑप्शन बचता है या फिर जैसी कंडीशन भी होगी तो वो मीजोगैमी को फेवर करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। इम्पॉर्टेंट है ये सब, वीडियो को पॉज करके इसको अपने जो भी नोट्स हैं उनके साथ साथ में आप इसको लिखते रहिए। देन our next point is the site in ovule where funicle is attached। फ्यूनिकल ओव्यूल से जहाँ अटैच होता है, मतलब ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जो अटैचमेंट होता है वो किस रीजन पे होता है, हाइलम रीजन पे होता है। अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। मैंने टाइप्स ऑफ ओव्यूल भी पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, देखिएगा वहाँ पे सिरसिनोट्रोपस हमें कहाँ पे, कैक्टेसी फैमिली यानी कि ओपुंशिया में देखने को मिला है। नेक्स्ट है यूबिश बॉडीज आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, तो हमने कहाँ पे देखा था ये चीज़, पोलन ग्रेन्स में देखा था। लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, भले थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे लेकिन चीज़ें आप ही लोगों के लिए हैं बेनिफिशियल। नेक्स्ट है फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, मार्क करो, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो सैक में। सॉरी वीडियो पॉज हो गया था, आई डोंट नो कि कहाँ से वो था। अगेन देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निमेक फिनोमिनन। निमेक फिनोमिनन को और हम किस नाम से जानते हैं, अकर्स इन पोलन एम्ब्रियो सैक। पोलन ग्रेन में ये चीज़ होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होती हैं, मतलब पोलन ग्रेन, वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं और फिर उसके बाद में वहाँ पे वो एम्ब्रियो सैक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और ये सबसे पहली बार कब खोजा गया था, 1898 में निमैक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा इसको खोजा गया था। कौन सी स्पीशीज थी, हाइसिंथस ओरिएंटालिस में खोजा गया था, ठीक है। उसके एंथर में ये चीज़ मतलब नोटिस किया था। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि क्या है ये। सो दिस इज निमैक फिनोमिनन या पोलन एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं, ठीक है। निमैक साइंटिस्ट थे, 1898 में हाइसिंथस ओरिएंटालिस के एंथर में ये चीज़ खोजी गई थी, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, जैसे सपोज करो एक माइक्रोस्पोर है, वो क्या करता है, डिवाइड करके एक वेजिटेटिव सेल बना लेता है और एक जनरेटिव सेल होता है, ठीक है। फिर फर्दर क्या होता है, वेजिटेटिव सेल जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है और जनरेटिव सेल जो है वो क्या करता है, फर्दर दो मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है वही डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो जनरेटिव सेल है वो डीजनरेट कर जाता है और जो वेजिटेटिव सेल है उसमें फर्दर डिविजन होना स्टार्ट हो जाता है। और फर्दर डिवीजन होने के बाद में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा तो 1 से 2 बन जाता है। फिर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में 2 से 4, यहाँ पे क्या था, 1 था ना, 1 से 2, 2 से फिर कितना हो गया ये 4,
और 4 से 8 बनने के बाद में जो इसके सेल्स होते हैं वो कुछ अपने आप को एम्ब्रियो सैक याद है या भूल गए? आई नो कि आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पता है। तो उसमें क्या होता था, देखो स्टार्टिंग मतलब चलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स होते थे और माइक्रोपाइलर की तरफ 1 एग सेल होता था और 2 साथ में सिनर्जिड्स होते थे और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते थे। तो कुछ इस तरीके से ये क्या होता था, हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये क्या था, एम्ब्रियो सैक था। लेकिन यहाँ पे भी ये जो 8 सेल फॉर्मेशन होता है 8 न्यूक्लियस का, ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोलन एम्ब्रियो सैक के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, मतलब है तो पोलन ग्रेन था, लेकिन पोलन ग्रेन से क्या हो गया, ये एम्ब्रियो सैक जैसा इसने अरेंजमेंट बना लिया है। तो ये नीमैक फिनोमिनन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज an ovule which become curved so that nucleus and embryo sac lie at right angle to the funicle। राइट एंगल की जब हमने बात की थी तो क्या आंसर निकल के आया था हमारा, हेमीट्रोपस। नेक्स्ट पॉइंट है एन एडिबल पार्ट ऑफ राइप मैंगो। राइपन्ड मैंगो का जो मतलब एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, मीजोकार्प होता है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प किस टाइप का फ्रूट है, ड्रूप फ्रूट है। ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल और क्या है, कोकोनट है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ होमोगैमस लिव्यूलेट कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस। तो इसका आंसर क्या है, सनकस है। इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर है तो इट रिफर्स फॉर ऑटोगैमी। इलोंगेटेड इंटरनोड ऑफ थैलेमस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंथोफोर के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इन एम्ब्रियो सैक फिलीफॉर्म अपरेटस। तो फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, कहाँ पे होता है, सिनर्जिड सेल के अंदर होता है और काम क्या होता है, गाइड द पोलन ट्यूब टू रीच आउट द एग सेल। नेक्स्ट पॉइंट है बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहाँ पे पाया जाता है, एलियम में। इसको भी मैं थोड़ा सा आई थिंक डिटेल में बता देती हूँ। मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक बार इसको टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है मोनोस्पोरिक, सेकेंड वन इज बाइस्पोरिक टाइप एंड द थर्ड वन इज टेट्रास्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक टाइप का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 मेगास्पोर जो है वो पार्टिसिपेट करता है एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन में। ठीक है, अब तो पता चल गया ना एम्ब्रियो सैक मतलब क्या है, कैसे नहीं चीज़ें आप मतलब कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो मोनोस्पोरिक जो है वो हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं, पॉलीगोनम टाइप और इनोथेरा। ठीक है, इन दोनों में हमें मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। मतलब कि बनते तो वो कितने हैं वहाँ पे, मतलब इसमें क्या है, देखो कंडीशन क्या है, एक बार देखो ध्यान से, पहले 1 मियोसिस होगा और 3 माइटोसिस होगा पॉलीगोनम में। ठीक है, पॉलीगोनम वाली जो कंडीशन है यहाँ पे 1 मियोसिस के बाद 3 माइटोसिस होगा। ठीक है, जनरली जो एंजियोस्पर्म में हमें देखने को मिलता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट वाला ना, वो पॉलीगोनम टाइप ही होता है, यही मोस्ट कॉमन है। फिर जब बात करते हैं इनोथेरा की, तो इनोथेरा का एग्जाम्पल हमारे पास है इवनिंग प्रिमरोज। ठीक है, जिस पे म्यूटेशन थ्योरी की खोज की गई थी। यहाँ पे देखो 3 जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं, कहाँ से, चलेजल एंड से। ठीक है, 3 जो है वो चलेजल एंड से डिजनरेट हो जाते हैं और जो माइक्रोपाइलर एंड वाला होता है उसी में क्या होता है, 1 मियोसिस होता है और 2 माइटोसिस देखने को मिलता है। 1 मियोसिस है और 2 माइटोसिस। और एक इसका स्पेशल फीचर भी है कि इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो डिप्लॉयड होता है। वैसे क्या है, एंजियो में ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म देखने को मिलता है ना, बट अगेन हेयर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू कि इसका एंडोस्पर्म कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं बताऊं इसको। देखो यहीं पे मैं ऐसे छोटा छोटा बना के बताती हूँ। जैसे सपोज करो एक ये क्या था, एमएमसी था ना, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल था। ठीक है, ये कैसा था, 2n था। अब यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट होगा। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये 2 में बन जाएगा। ठीक है, 2 बनता है, मतलब मियोसिस में भी तो 2 होता है ना, फर्स्ट फेज और फिर सेकंड फेज। पहला रिडक्शनल होता है, दूसरा इक्वेशनल फेज होता है। तो जब ये 2 बन गए, अब ये 2 से क्या है, फिर यहाँ पे
4 बन जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो जो चलेजल एंड वाला होता है ना, जैसे सपोज करो ये सी ई चलेजल एंड है और ये एम ई जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, तो यहाँ पे जो चलेजल एंड वाले होता है यही एक बचता है, बाकी ये 3 क्या होते हैं, 3 डिजनरेट हो जाते हैं। माइक्रोपाइलर वाले डिजनरेट हो जाएंगे, चलेजल एंड वाले बचे रहेंगे। लेकिन इनोथेरा में देखो क्या लिखा हुआ है, 3 डिजनरेट्स फ्रॉम चलेजल एंड, उसमें ऊपर वाले 3 खत्म हो जाते हैं, नीचे वाला एक बचता है। तो एक ऊपर बचा, अब उसके बाद में क्या होता है, ये जो एक बचा यही एक क्या कहला रहा है, फंक्शनल मेगास्पोर कहला रहा है। अब यहाँ पे एक के बाद में क्या बताया मैंने, एक बार मियोसिस हो रही है, मतलब मियोसिस कंप्लीट हो गया, ये रिडक्शनल और ये इक्वेशनल वाला मियोसिस वाला प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि आगे एक ये बचा हुआ था, ये फंक्शनल मेगास्पोर कहलाएगा, इसीलिए ये कैसा है, मोनोस्पोरिक टाइप है। अब यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हुआ, एक से ये क्या बन गया, मतलब 2 बन जाते हैं, और फिर 2 के बाद में पहली मियोसिस यहाँ हो गई, दूसरी मियोसिस होगी, तो फिर कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। और उसके बाद में फिर जब तीसरी मियोसिस होगी तो फिर ये फिर से वही 8 स्ट्रक्चर वाला यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, और फिर ये रिलोकेट करके अपनी अपनी जगहों पे 3 ऊपर वाले एंटीपोडल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, और साथ में नीचे बीच में एक एग सेल, और साथ साथ में सिनर्जिड। तो ये कुछ मतलब रफ स्ट्रक्चर ऐसे मैंने बताने की कोशिश की है आपको कि इस तरीके से होता है। अब इनोथेरा में चलाजल एंड वाले जो है ऊपर वाले 3 डिजनरेट हो जाएंगे, ये मतलब ये वाला बचेगा माइक्रोपाइलर वाला, ये इसी तरीके से काम करता है। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड वाला जो है, ये बाइस्पोरिक है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है याद रखने वाली वो मैं बता रही हूँ। एक तो ये पूछता है कि कितना मियोसिस और कितना माइटोसिस होता है, ठीक है, एक चीज़ ये याद रखिएगा आप लोग। पहले तो टाइप्स कौन कौन सी हो गई, पोलीगोनम और इनोथेरा मोनोस्पोरिक में, ठीक है। MOP ऐसे करके याद कर लो इसको, MOP मोनो में इनोथेरा, और पोलीगोनम इलोथेरा में चलेजल एंड डिजनरेट होगा, और इस वाले में माइक्रोपाइलर वाले डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक मियोसिस 3 माइटोसिस, यहाँ पे एक मियोसिस 2 माइटोसिस होगा। बस इसका स्पेशल फीचर क्या निकल के रहता है, यही एंडोस्पर्म इसका जो है वो डिप्लॉयड हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं जब बाइस्पोरिक वाले की, तो बाइस्पोरिक में देखो क्या बोल रहे हैं, 2 मेगास्पोर फंक्शनल रहते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है कि एक मियोसिस और 2 माइटोसिस होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स नोट कर लो। मतलब टाइप्स जो है इसमें एलियम और एंडाइमियन, ये 2 आते हैं। एलियम में फिर वही फॉर्म्ड फ्रॉम, ये इसमें एलियम में चलेजल एंड से बनेगा, मतलब चलेजल एंड वाला जो मेगास्पोर होगा, 2 मेगास्पोर, वो फंक्शनल रहेगा, वो एलियम टाइप में काम करेगा। और एंडाइमियम में ये माइक्रोपाइलर एंड वाले जो 2 बचे रहेंगे उससे होगा। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, एक मियोसिस 2 माइटोसिस। इनोथेरा और इन दोनों में देखो ये चीज़ सेम आ रही है कि नहीं, एक मियोसिस 2 माइटोसिस, लेकिन यहाँ पर क्या था, चलेजल एंड डिजनरेट हो जा रहा था, ठीक है। तो यही थोड़ी बारीकियां हैं, इसको आप एक बार लिख लीजिए, और 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। उसके बाद में तो बाइस्पोरिक में BAE, ठीक है, ये निकल के आ रहा है इसका, ये क्या था, MOP, ठीक है। BAE मतलब बाइस्पोरिक में एलियम में चलेजल और इसमें माइक्रोपाइलर, और इस वाले में इसमें भी चलेजल एंड डिजनरेट हो रहा था और यहाँ पे माइक्रोपाइलर हो रहा था। इस तरीके से याद कर लो। फिर टेट्रास्पोरिक की बात करते हैं जब, तो यहाँ पे 4 मेगास्पोर पार्टिसिपेट, मतलब 4 के चारों ही पार्टिसिपेट करेंगे एम्ब्रियो सैक के, ES फॉर एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। यहाँ पर मतलब कोई डिजनरेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, एक मियोसिस के बाद एक ही माइटोसिस हो सकती है, क्योंकि 4 है ना हमारे पास ऑलरेडी। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो नोट कर लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल में आता है एडोक्सा, प्लम्बेगो, प्लम्बेजिला और फ्रिटिलेरिया। इनको डायरेक्ट दे करके, जैसे टाइप्स अभी ये क्वेश्चन दिखाया ना मैंने आपको, उसी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता है, तो इसको ऐसे नोट कर लो। तो बच्चों ये हो गए मतलब कुछ टाइप्स ऑफ हमारे एम्ब्रियो सैक जो एंजियोस्पर्म में है। इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट्स को आप अपनी ओन हैंड राइटिंग में लिख लोगे ना तो पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने बहुत खिचड़ी पका दी है, बट एनीवेज ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जो नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट सेक्शन तो जिंदाबाद है ही है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, बाइस्पोरिक टाइप में BAE एलियम और किस में था, ई वाला याद करो,
एलियम और साथ में मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एंडाइमियन, ठीक है। दोनों क्या है, ए और ई वोवल है, बी ए ई ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ, तो एम्ब्रियो सैक जो है वो किसकी वॉल्स मतलब उसको बाउंड करके रखती हैं, मेगा स्पोरेंजियम की। नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरेंजियम टेपेटम इज जनरली कैसी होती हैं, तो वो सिंगल लेयर्ड होती हैं। द फिनोमिनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस क्वेश्चन आज सो मैनी टाइम्स इन मैनी एग्जामिनेशंस। तो ये क्या है, SG नवास्चिन सर हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप, रिसेंटली 2021 में आया हुआ है, TGT 21 में था, बाकी देख लीजिए आप। SG नवास्चिन सर ने फर्स्ट टाइम में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चलेजोगैमी फर्टिलाइजेशन। तो मैंने बताया था चलेजोगैमी सी से कैजोराइनेसी फैमिली है ना, कैजोरिना में देखने को मिला था। इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट इज एंडोथीलियम। एंडोथीसियम नहीं है, क्या है, एंडोथीलियम है। वो किससे है, इनर मोस्ट इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल की बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कोकोनट फ्रूट कैसा है, ड्रो फ्रूट है। पेरिस्पर्म इज रुमिनेंट ऑफ न्यूसेलस, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ब्लैक पेपर और बीट रूट में। डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्म, वो कैसा होता है, यूस्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। नेक्स्ट है फाइब्रस बैंड्स आर प्रेजेंट इन एंडोथीसियम ऑफ एंथर वॉल, बताया था किसका बना होता है, वो अल्फा सेलुलोज का बना होता है फाइब्रस बैंड्स। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन इन द स्टिग्मा अकर्स इन, तो किस कंडीशन में होगा, इन विवो जर्मिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है इन सर्टेन प्लांट्स द मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एंथर डेhiscence एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी डू नॉट कोइंसाइड टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइकोगैमी। इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या है, दोनों एक साथ में मेच्योर नहीं होंगे और एक साथ उनकी रिसेप्टिविटी नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है when pollination takes place between flowers born on two different plants of the same species, तो क्या आ जाता है, वो जीनोगैमी हो जाता है। हाइपनथोडियम इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर, तो हाइपनथोडियम जो है वो फाइकस वगैरह में देखने को मिलता है ना हमें, तो वहाँ पे क्या होता है, एपिगाइनस फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी हमें कहाँ देखने को मिलता है, कैलोट्रोपिस में, ठीक है, उसके पोलिनियम में। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच प्लांट, तो सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा का था, वहाँ से हमें सीड हैबिट का ओरिजिन देखने को मिला है। इलेटेरिया कार्डमम, किसकी बात हो रहा है, छोटी इलायची की। चाय, बिरयानी, पुलाव सब में क्या है, वो एक मोनोकॉट है। कहाँ पाई जाती है बताइएगा, इंडिया में कौन से स्टेट में पाया जाता है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन है वो, हमारे प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू फ्यूनिकल या इंटेगुमेंट, ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड, आंसर इज मीजोगैमी। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन इज द, तो पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमिटोफाइट। आई होप मैंने ये आपको होमवर्क दिया था कि इन चीज़ों को आप लोग सामने सामने लिख करके एंड डायरेक्टली स्टिक टू योर स्टडी टेबल। नेक्स्ट है एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स। एंड्रोजेनिक है और फिर साथ में हैप्लॉइड्स है, आर यूजफुल बिकॉज दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस होमोजाइगस स्टॉक्स। नेक्स्ट है कार्पोस्पोर्स ऑफ पॉलीसाइफोनिया, रेड एल्गी की बात कर रहे हैं, तो वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। वन माइक्रोपाइल, चलाजल एंड फ्यूनिकल सारे क्या हैं, स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से आ रहे थे, तो हम लोग क्या बोल रहे थे उसको, एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस। एग्जाम्पल याद है, एग्जाम्पल मुझे बताइएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, फिर से वही पॉइंट है, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स क्या है, होमोजाइगस स्टॉक्स के लिए। द फर्स्ट फ्यू डिवीजन ऑफ जाइगोट आर वर्टिकल इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पे, बेलेनोफोरा में देखा जाता है। The next point is the dispersal of seeds occur through air found in, तो एयर के थ्रू कहाँ पे, कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट इन मार्टिनिया एंड अर्निया, यहाँ पे किससे होता है, एनिमल से होता है,
कुछ स्पीशीज हैं जिनका दिया हुआ है, याद कर लो। इफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट डायरेक्टली फॉर्म द एम्ब्रियो, जब डायरेक्टली बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिनेशन बाय एजेंसी ऑफ वाटर इन सबमर्ज्ड प्लांट्स, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा वो, हाइपो हाइड्रोफिली, मतलब पानी के नीचे, हाइपो मतलब बिलो, हाइपो, हाइड्रो मीन्स वाटर, और फिली मतलब जो भी वो पॉलिनेटिंग एजेंट है, हाइपो हाइड्रोफिली हो गया, एपी मत लगाना आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है द पॉलिनेशन अकरिंग बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑन द सेम, ठीक है, सेम प्लांट है तो जिटनोगेमी। द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब तो ये सब बहुत अच्छे से एकदम टिप्स पे हो गया होगा। अगर ईमानदारी से क्लास देख रहे हो तो, और एकदम डायरेक्ट पीवाईक्यू देखने आए हो तो फिर सब ऊपर से निकलेगा। द मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो मेल गैमेटोफाइट हम किसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन को। दीज 2 पॉइंट्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड प्लीज मेंशन देम एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है द पार्ट ऑफ द व्हीट ग्रेन द फूड इज स्टोर्ड, व्हीट ग्रेन क्या है, मोनोकॉट है, तो फूड कहाँ पे स्टोर होगा, एंडोस्पर्म में। द एम्ब्रियो सैक इन विच एंटीपोडल्स एब्सेंट होती हैं, तो वो क्या है, इनोथेरा टाइप है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सीड्स डेवलप फ्रॉम, तो सीड किससे बनती है, ओव्यूल से, और फ्रूट किससे, ओवरी से। द मोस्ट ड्यूरेबल ऑर्गेनिक मैटर विच हैज़ हेल्प्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल स्पोर्स, तो ये क्या था हमारा, स्पोरोपोलिनिन। ट्रिप्लॉइड एंड पेंटापोलाइड स्पीशीज आर जनरली स्टेराइल, ये कौन सी स्पीशीज होती हैं बताइएगा मुझे। वो इसलिए होती हैं ट्रिप्लॉइड पेंटापोलाइड क्योंकि देयर गैमीट्स कंटेन अनबैलेंस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, छोड़ो उसको जाने दो। नेक्स्ट है द प्लांट डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द पोलन ग्रेन ग्रोन इन विट्रो, इन विट्रो की बात कर रहा है कंडीशन, तो उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजेनिक प्लांट्स बोलते हैं। पोलन ग्रेन से बना रहे हैं, पोलन ग्रेन क्या है, एंथर है, इनकी मेल पार्ट हो गया, तो क्या कहला रहा है, एंड्रोजेनिक प्लांट्स कहला रहे हैं। नेक्स्ट है द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज रिड्यूस टू 3 सेल्ड स्टेज में, एक वेजिटेटिव और 2 गैमेट्स, मेल गैमेट्स। इन मीजोगैमी, मीजोगैमी की बात की जाए तो पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द मिडल ऑफ द इंटेगुमेंट आफ्टर पर्सिंग द टिश्यूज। देख लो चीज़ें बस वही हैं, अब यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि कैसे वर्ड्स को चेंज करके थोड़ा सा क्वेश्चन की फॉर्म में उसको ट्विस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म्स में एपोमिक्सिस क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे एम्ब्रियो ना कह के यहाँ पे मुझे सीड वर्ड जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, बाकी आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सही है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड हैं, खुलेंगे ही नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेड वीट यानी कि ट्रिटिकम वल्गेयर, अगर पूछ ले ब्रेड वीट क्या है तो जीनस स्पीशीज दोनों याद रखो, ये कैसा होता है, हमेशा हेक्साप्लॉइड होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टीसीलिएटेड बात कर रहा है, न्यूक्लिएटेड नहीं है। मल्टीसीलिएटेड मेल गैमेट्स कहाँ पे, तो जिम्नो में देखा जाता है, साइकस में। स्पोरेंजियम डेवलपिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल स्पोरेंजियल इनिशियल्स, तो जब ग्रुप की बात होगी तो यू स्पोरेंजिएट, और सिंगल सेल से बनता है तो लेप्टोस्पोरेंजिएट। आई नो यू गाइज नो दिस। ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल स्पोरेंजियल इनिशियल्स तो यू स्पोरेंजिएट। पेरिस्पर्म क्या है, न्यूसेलस है। द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन्स ऑन कलरेशन ऑफ एंडोस्पर्म, तो ये क्या था, जीनिया, जीनिया मेटाजीनिया, याद है क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जीनिया, जीनिया की बात कर रहे हैं ना, ये देखो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था FOEKE, फोक नाम के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने किस में खोजा था इसको, मेज में खोजा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन जाइगोट एंड एंडोस्पर्म ऑफ ओव्यूल, तो वो जीनिया कहलाता है। मेटाजीनिया क्या है, फर्स्ट डेवलप बाय स्विंगल इन फिनिक्स, फिनिक्स यानी कि डेट फॉर्म में खोजा गया था। यहाँ पर भी क्या है कि इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन अदर पार्ट ऑफ ओव्यूल,
यहाँ पर इस वाले में देखो जीनिया में क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन जाइगोट और एंडोस्पर्म में कैसा मतलब उसका इफेक्ट पड़ रहा है पोलन ग्रेन का, तो वो जीनिया कहला रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ है कि इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन अदर पार्ट ऑफ ओव्यूल, जैसे कि इंटेगुमेंट पे, न्यूसेलस पे उसका क्या असर पड़ रहा है, तो वो मेटाजीनिया कहलाएगा। ठीक है, मेटाजीनिया किस में है? डेट पाम फिनिक्स। और जो जीनिया है वो किस में है? मेज में है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग, तो एग के अलावा अगर वो बन रहा है तो क्या कहलाएगा? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट है टेट्रास्पोरिक कंडीशन। अभी मैंने बताया था ना टेट्रास्पोरिक में क्या होता है? टेट्रा न्यूक्लिएट मेगास्पोर्स, यानी कि 4 जो है मेगास्पोर पार्टिसिपेट करते हैं। एंजियोस्पर्मस गाइनोशियम इज इक्विवेलेंट टू, तो वो मेगास्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट होता है। इफ द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू इंटेगुमेंट, अगेन वही सेम क्वेश्चन, मेसोगेमी सीड्स डेवलप फ्रॉम, तो ओव्यूल से डेवलप होती हैं। अन इंटेगुमेंटेड ओव्यूल्स हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो लोरेंथस में देखने को मिलते हैं। दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. It may ask in some examination, future examinations. Next point है the chemical substance can be used to eliminate infection spread by parasitic plant of Loranthus family. तो वहाँ पे हम लोग कॉपर सल्फेट यूज कर सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड. एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन किससे? अनफर्टिलाइज्ड एग से, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोसेस क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस कहलाएगा. और जो फ्रूट बनेगा वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होगा. पॉलीएम्ब्रियोनी कहाँ पे? सिट्रस में. ग्रासेस पोजेस ग्रेट रिजेनरेटिव पावर. क्यों? कॉन्स्टेंटली ग्रेज्ड करते रहते हैं और उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से वो बार बार डिवाइड होता रहता है और बढ़ता रहता है. एसेप्टेट माइसीलियम एंड सिनोसिटिक माइसीलियम, ये दोनों हमें कहाँ पे? एल्ब्यूगो में देखने को मिल रहा है. फंजाई के क्वेश्चन चिपका दिए. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइक फ्रॉम न्यूसेलर सेल एपोस्पोरी. एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स सबसे पहले किसमें? धतूरा में. एपोस्पोरिन एंजियोस्पर्म. ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड फर्स्ट प्रोड्यूस धतूरा. एपोस्पोरिन एंजियोस्पर्म्स फर्स्ट रिपोर्टेड बाय रोजनबर्ग, साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था. नेक्स्ट है द सिलेक्शन ऑफ द मेल पार्टनर फॉर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज कैरिड आउट बाय, तो स्टिग्मेटिक सरफेस, यानी कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन वाली जो बात है वो यहाँ पे आती है. नेक्रोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय टिश्यू डिसइंटीग्रेशन. ट्रिटिकेल क्रॉप हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, तो व्हीट और राई का होता है, इंपॉर्टेंट है. प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन फ्रिटिलेरिया, अभी बताया था क्या है? 3n होगा, अगेन इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट है द एंजियोस्पर्मस स्पीशीज इन विच सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड इन रेजिंग द हैप्लॉइड एम्ब्रियोज फॉर द फर्स्ट टाइम इज, सो द आंसर इज धतूरा इनॉक्सिया. नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्मली ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, यानी कि क्लिस्टोगैमस या ऑटोगैमी की बात की जाए तो क्या है? हमारा ग्राउंडनट है. यूनिटेगमिक ओव्यूल्स. यूनिटेगमिक ओव्यूल्स किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? गैमोपेटली का. नेक्स्ट है एप्पल फ्रूट किससे बनता है? थैलेमस से, इसीलिए फॉल्स फ्रूट कहलाता है. द प्रोवाइडेड नेचुरल डिवाइस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब नेचुरल डिवाइस ही मतलब खुद ही कर लेते हैं, तो क्लिस्टोगैमस. कैंथेरोफिली, ये पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए. तो ये बीटल्स के द्वारा होता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट वन. नेक्स्ट है द स्पेशल स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, तो उसको स्पेशल स्ट्रक्चर है जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्टूरेटर. अगेन दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. काइंडली मार्क इट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है पैरासेक्सुअलिटी. सबसे पहले किसमें? तो पोंटिकार्बो एंड रोपर साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिपोर्ट किया था पैरासेक्सुअलिटी, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है द एंडोस्पर्म इज गैमेटोफिटिक टिश्यू. एंडोस्पर्म कैसा है? गैमेटोफिटिक टिश्यू. कहाँ पे? जिम्नो में होता है.
द लेयर ऑफ सेल्स इन द एंथर वॉल विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर, तो वो कौन सी थी, एंडोथीसियम, और जहाँ पे एब्सेंट थी उस जगह को हम लोग क्या नाम दे रहे थे, याद करो और बताओ मुझे। पोलन एम्ब्रियो सैक्स आर फाउंड इन, तो कहाँ पे पाई जाती हैं, एंथर ऑफ द फ्लावर। अ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज वन इन विच, तो क्या होता है, चार के चारों मेगास्पोर्स जो है वो कैसे होते हैं, मेगास्पोर न्यूक्लियाई फंक्शनल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एन एरिया बिटवीन बेस ऑफ कोलियोप्टाइल एंड ओरिजिन ऑफ स्क्यूटिलम, तो इसको मीजोकोटाइल बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट है, कुछ अलग है मतलब मार्क कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट लाई मोर और लेस राइट एंगल इन द फ्यूनिकल, तो वो ओव्यूल कैसा है, एम्फीट्रोपस है। एंटीपोडल सेल्स आर एब्सेंट इन, तो प्लम्बेगो टाइप में एंटीपोडल सेल्स एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट है व्हेन बोथ बेसल एंड टर्मिनल सेल्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो इज एस्टेरॉयड टाइप। इंपॉर्टेंट है, बेसल और टर्मिनल सेल्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस बाय विच एम्ब्रियो डेवलप विदाउट इन्वॉल्विंग गैमीट्स, तो जब गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एपोगैमी कहलाएगा। प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, तो मोनोकार्पिक होते हैं। एग्जाम्पल बताइएगा ऐसे कौन से वो होते हैं जो कि लाइफ में एक ही बार में वो करते हैं, बैम्बू वगैरह हो जाते हैं ये, और बाकी एनसीईआरटी में वो भी दिया था, नीला कुरंजी कुंथियाना ऐसे करके था ना, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। वाइल एंटरिंग द नेक ऑफ ए फर्न आर्चिगोनियम स्पर्म शो कीमोटैक्सी, फॉर गुड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब नेसेसरी एलिमेंट क्या है, बोरोन है, इंपॉर्टेंट है ये। क्रॉस पॉलिनेशन इन क्रॉप प्लांट ऑल्सो नोन एज एलोगैमी, ऑटोगैमी मतलब सेम में, एलो मतलब डिफरेंट में हो जाएगा, क्रॉस हो गया तो। इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेकेड बिकॉज दे लैक पेरिकार्प, a hyaline bisexual and self-fertilized flower that does not open at all, clistogamous, the part of castor seed that yields oil, endosperm. The site in ovule where funicle is attached, हाइलम से जुड़ा होता है। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, तो कहाँ पे, वलिस्नेरिया और हाइड्रिला में वाटर से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन एंजियोस्पर्म टिपिकल एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी क्या है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। इन अ टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ऑटोगैमी। डैश प्लांट डेवलप्स एंड्रोफोर, ये सब पॉइंट्स जो हैं ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको मार्क करते चलो। नेक्स्ट है मेल फ्लावर इन यूफोरबिया पल्चराइमा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल स्टेमन होता है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल फ्लावर वो भी किसका पूछ रहा है, यूफोरबिया पल्चराइमा का। नेक्स्ट है द प्लांट विद लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर, तो ये हैप्लोपेपस ग्रासिलिस एक स्पीशीज है, उसमें देखने को मिलता है लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर, पीजीटी बॉटनी में पूछा है 2000 में। नेक्स्ट है द मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म, पोलन ग्रेन हो जाएगा। सिनर्जिड एब्सेंट होता है प्लम्बेगो टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। द सोराई इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ, तो सोराई के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल, ये क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूसेलस यहाँ पे देखने को मिलता है, अगेन इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज ऑल्सो important one, most important. Next है some unused part of nucellus which is left in the seed, you know that perisperm, development of sporophyte directly from gametophyte, ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है, एपोगैमी। कंपाउंड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, तो एनोना, ड्रोसेरा और इलोडिया, ये टाइप्स हैं जहाँ पे क्या पाया जा रहा है, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पार्थिनोजेनेसिस क्या है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मोनोस्पोरिक कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, तो ये इनोथेरा टाइप में है।
इन एंजियोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स इन, तो ये कब होता है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के दौरान। एंडोथीसियम एंड टेपेटम इन एंथर आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो प्राइमरी पैराइटल लेयर से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स मेक द एम्ब्रियो, जब सिनर्जिड और एंटीपोडल ही एम्ब्रियो बना दें तो वो क्या है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे रहे हैं, तो एपोगेमी वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोपाइल अलाउज पोलन ट्यूब टू पेनिट्रेट इन द ओव्यूल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। हेलोवियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बताया था कहाँ पे, मोनोकॉट्स का फीचर है, काइंडली नोट डाउन। द एलिमेंट नोन टू इन्वॉल्व इन द पोलराइज्ड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, तो कैल्शियम और बोरॉन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन प्लम्बैगो स्पर्म्स आर डिराइव्ड इन, तो प्लम्बैगो कौन सा था, पहले तो याद करो, मोनोस्पोरिक है, बाइस्पोरिक है कि टेट्रास्पोरिक है, तो स्पर्म्स आर डिराइव्ड इन एग। इन वीट जाइगोट अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। नीटम रिजेंबल एंजियोस्पर्म इन शोइंग विच टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो वहाँ पर भी टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ बार्ले ग्रेन जब जर्मिनेट करता है तो एंजाइम अल्फा अमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, कौन से क्रिएट करता है उसको, एलिरॉन लेयर, ए फॉर अल्फा, ए फॉर एलिरॉन लेयर बार्ले ग्रेन में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सीड कोट डेवलप किससे होता है, इंटेगुमेंट से। सीड कोट में भी आउटर टेस्टा इनर टेगमेन। नेक्स्ट है स्क्यूटिलम क्या है, शील्ड शेप्ड कोटिलीडन है, इम्पॉर्टेंट है। बल्बिल किसका मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। हर्कोगैमी बताया था, कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो पार्थिनोकार्पी और प्रोसेस पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगा। दिस इज वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल, पोलन ग्रेन्स हैं। इन फाइकस रिलीजियोसा पॉलिनेशन इज अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स के द्वारा। इन द ओव्यूल मियोसिस कहाँ पे होता है, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में। पॉलीगोनम कैसा है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, मोस्ट कॉमन। सिरसिनोट्रोपस बताया था ओपुंशिया या साइकस में। पेरिस्पर्म इन सीड डेवलप्स फ्रॉम न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो बच्चे हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं ओरली आपको बता रही हूँ। इफ़ यू want to listen them then you can please continue, otherwise you can leave the class। देखो कुछ चीज़ें मुझे ये बतानी थी कि जैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, और मतलब प्री फर्टिलाइजेशन क्या स्ट्रक्चर था और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें क्या चेंजेस होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको साथ में आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे ओव्यूल है वो क्या बनाएगा, सीड, ओव्यूल वॉल यानी कि इंटेगुमेंट जो है वो क्या बनाता है, सीड कोट, आउटर टेस्टा इनर टेगमेंट। ओवरी क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाएगी, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बनाएगी। फ्रूट वॉल में भी मतलब उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं, और उसमें भी फिर 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। एग जो है वो जाइगोट में चेंज हो जाता है, पोलर न्यूक्लियाई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, और सेंट्रल सेल जो है वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। न्यूसेलस जो है वो डिजेनरेट हो जाता है, अगर रह जाता है तो वो पेरिस्पर्म कहलाता है, किसमें, ब्लैक पेपर और बीट रूट में। सिनर्जिड और एंटीपोडल डिजेनरेट हो जाते हैं, माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल जो है वो माइक्रोपाइल ऑफ सीड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं रूमिनेंट एंडोस्पर्म की। अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, सरफेस ऑफ एंडोस्पर्म जो है रफ होता है ड्यू टू हार्ड सीड कोट, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, अरेका कटेचु यानी कि सुपारी में। मोज़ेक एंडोस्पर्म की बात की जाए तो मेज होगा। जीनिया मेटाजीनिया बता चुकी हूँ मैं आपको। पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो, तो ये फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था, एंटन वॉन लीवेनहुक ने। किसमें, सिट्रस और मैंगो में। अब इसमें भी देखो जो पॉलीएम्ब्रियोनी है वो बेसिकली ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी और फॉल्स होती है। ट्रू वाले में मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक होता है, 1 एम्ब्रियो इन 1 एम्ब्रियो सैक, जिसमें सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो पाइनस यानी कि जिम्नो में है। क्लीवेज की बात की जाए तो पाइनस ऑर्किड में है, और एडवेंटिव जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो लाइक सेल्स बनता है। और फॉल्स वाले की बात की जाए तो मोर देन 1 एम्ब्रियो इन
वन ओव्यूल, इसका एग्जाम्पल कैजोराइना, एरिस्टोलेकिया, आर्जिमोन वगैरह में है। न्यूसेलस से अगर पॉलीएम्ब्रियोनी हो रही है तो सिट्रस, मैंगो, पोन्शिया है। इंटेगुमेंट से अगर हो रहा है तो स्पाइरेंथिस और ऑस्ट्रेलिस है। एंटीपोडल से हो रहा है तो अल्मस, और एंडोस्पर्म से हो रहा है, जो भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, वो बलेनोफोरा से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। उसके बाद बात करते हैं एम्फीमिक्सिस की। तो मतलब एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट नॉर्मली फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बट अगर बात करते हैं एपोमिक्सिस की, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ सीड होता है। ठीक है, सीड होगा, फ्रूट नहीं होगा। यहाँ पे कई बार मिस्टेक है ये। तो ये ग्रासेस और एस्ट्रेसी फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एपोगैमी का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट बन रहा है गैमेटोफाइट से विदाउट फर्टिलाइजेशन। उस कंडीशन में क्या होगा? प्लांट हैप्लॉइड होगा। और एपोस्पोरी की बात करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, यानी कि गैमीट या स्पोर बनेगा फ्रॉम स्पोरोफाइट से, बिना मियोसिस के ही बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कुछ मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी कुछ और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन क्या है, तो वो मायोसोटिस है, 2.5 माइक्रोन मीटर का होता है। लार्जेस्ट है मिराबिलिस में 250 माइक्रोन मीटर का। लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन जूस्टेरा में 2500 माइक्रोन मीटर का होता है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वोल्फिया है। लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो यूकेलिप्टस है। स्मॉलेस्ट सीड जो है वो ऑर्किड का होता है, 2 माइक्रोन मीटर का होता है, जिसको डस्ट सीड के नाम से भी जानते हैं। इसका जो वो होता है वो 20.33 समथिंग के आसपास है। और लार्जेस्ट सीड की बात की जाए तो डबल कोकोनट, जिसको कोकोदीमर बोलते हैं, इसको लोइडेसिया मालडिविका, यानी कि मालदीव्स में है। ये 6 kg का एक सीड होता है और इसका फ्रूट जो है वो 18 किलो का होता है। बाकी एक हर्कोगैमी टर्म आ रहा था ना बार बार, वो उसमें क्या देखो, एनी फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर जो प्रेजेंट होता है ऑटोगैमी एंड फेवर क्रॉस पोलिनेशन को। कैलोट्रोपिस जो या पोलिनियम जो होता है उसको हम लोग पोलन ट्रांसलेटर भी कहते हैं। ठीक है, गाइनोस्टीजियम कहलाता है। और दूसरा ग्लोरियोसा, ग्लोरी लिली में भी देखने को मिलता है कि एंथेरोस्टिग्मा जो है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ठीक है, तो बाकी इस तरीके से हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक कि दिस इज़ सफिशिएंट फॉर यू। और इसको मतलब ध्यान से देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी मतलब शेयर करिए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास हमारी किसकी होगी? एनाटॉमी की होगी। तो उसको पढ़ के आइए, हम यहाँ पे फिर फटाफट उसका रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। ओके। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ मुझे और मतलब आप सभी से जानना है कि मतलब जूलॉजी बॉटनी का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे वो चीज़ें हैं चल रही हैं, तो आप मतलब मुझे पोल कीजिए। मैंने पोल डाला है अपने मतलब अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में। वहाँ पे आप मतलब मुझे मेंशन करोगे नहीं जब तक, तब तक नहीं पता चलेगा जिन बच्चों को जूलॉजी की क्लासेस चाहिए वो जूलॉजी के लिए मतलब मुझे वोट कीजिए, और जिनको बॉटनी की चाहिए वो बॉटनी के लिए। ठीक है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही फिर मतलब मैं वो मेहनत करूँगी, क्योंकि ऐसे पता चल रहा है मैं वीडियोस डाल रही हूँ और आपके रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। ठीक है बच्चे, तो जैसा भी आप सबका रिस्पॉन्स है आप लोग डिसाइड कर लो, उसके बाद फिर मुझे बता दो। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।